नवाज शरीफ में कोई वो पुरानी बातें नहीं है। वो इधर चल रहा है, इससे आंख मिला रहा है, इससे आंख, वो आंख नीचे करके और आंख छुपा छुपा के फिर रहा है। और शहबाज शरीफ भी, उसको देखिए, वो चेहरे पे वो बशाशत नहीं है जो एक मुंतखब वजीर आजम के चेहरे पे होनी चाहिए। ये कुछ घबराए हुए, खौफ नजर जाए। इलेक्शन कमीशन ने किस दिन वो काउंट करना है? इलेक्शन कमीशन ने वो मेंबर उस दिन काउंट करने हैं जिस दिन 3 दिन हो जाएंगे। 3 दिन ये इंडिपेंडेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के मजाज है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी कहीं, ये तो नहीं लिखा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होगी, ये तो नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा कि वो पॉलिटिकल पार्टी हाउस वाइज ही होगी। अगर एक रजिस्टर्ड लॉफुल पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहती है, वो उसके इंडिपेंडेंट मेंबर्स चाहते हैं कि वो उसमें शामिल हो जाए, और वो एक कोई पार्टी हो, लेट्स से क्रिश्चियन इत्तेहाद पार्टी, अब उसमें जो कुछ इंडिपेंडेंट है मेंबर्स को उसमें शामिल होना चाहते हैं, वो रजिस्टर्ड पार्टी है। वो पार्टी ऐसी है जिसका जिसका वजूद कहाँ हो कहाँ नहीं हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, पर एक जमात में ये इंडिपेंडेंस जाना चाहते हैं, और वो लॉफुल लीगल पार्टी है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि वो पार्टी जिसमें ये शमूलियत इख्तियार करना चाहिए वो पार्लियामेंट में हो। ना लफ्ज़ लिखा है पार्लियामेंट्री पार्टी, ना लिखा है कि कोई ऐसी पार्टी जो कि पार्लियामेंट से बाहर होगी उसमें शामिल नहीं हो सकते। ये एक और बुनियादी हक जो वोटर का है वो छीन रहे हैं इलेक्शन कमीशन। इन्होंने 3.5 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज किया, वोट के हक से महरूम किया। एक दस्तखत से सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया जब किसी एक जमात से पार्टी उसका निशान ले लिया। जब आपने निशान ले लिया तो पार्टी को आपने मुंतशर कर दिया। आपका इख्तियार कोई नहीं है किसी पार्टी को मुंतशर या तहलील करने का। वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक स्पेशल बेंच में। ये नहीं कि चीफ साहब बैठे और कह के, चीफ जस्टिस साहब ने भी नहीं सोचा कि एक बंदे का, ये पार्टी का निशान जो होता है, ये पार्टी का निशान नहीं होता, ये वोटर का निशान होता है। उस अनपढ़ वोटर का जो वोट डाल ही नहीं सकता जब तक उसको कोई सहूलत ऐसी ना मिले कि उसको निशान मिल जाए। तीर पे डालना है, उसने पतंग पे डालना है, उसने शेर पे डालना है, किसी भी निशान पे डालना है, बल्ले के निशान पे डालना है। वो अनपढ़ वोटर जो है, और पाकिस्तान में 70% आबादी अनपढ़ है, तो ये इन्होंने ये खिलवाड़ कर रही है इलेक्शन कमीशन। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। मैं पहले कह चुका हूँ कि इनके खिलाफ केस बनना चाहिए। अब इन्होंने ये जो फैसला किया है उससे एक और बुनियादी हक से महरूम किया है हर उस वोटर को जिसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट। शहबाज शरीफ साहब मुनतखब हो गए हैं वज़ीर आज़म, कब तक देख रहे हैं आप हुकूमत को चलता हुआ? देखे हैं, पर अब उनके लिए के आगे बड़ी मुश्किलात है। और एक जो चीज़ वो नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है ये गवर्नमेंट, वो जो एलिफेंट इन द रूम है, डिबेट तो बड़ी होती रही, पर एलिफेंट इन द रूम जो है, वो जो कहते हैं, जो हाथी आपके ड्राइंग रूम में खड़ा है, उसको आप देख ही रहे हैं, उसकी कोई परवाह ही नहीं है, वो जैसे है ही नहीं। तो एलिफेंट इन द रूम को ये नहीं देख रहा कैदी नंबर 804 को। तो जब अगर तक वो उसको नहीं, उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, उस पर या बहुत ही देख रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान वाले, इनके नून वाले, इनको मुझे तो बड़े सहमे सहमे लगते हैं। नवाज शरीफ में कोई वो पुरानी बातें नहीं है। वो इधर चल रहा है, इससे आंख मिला रहा है, इससे आंख, वो आंख नीचे करके और आंख छुपा छुपा के फिर रहा है। और शहबाज शरीफ भी, उसको देखिए, वो चेहरे पे वो बशाशत नहीं है जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के चेहरे पे होनी चाहिए।
ये कुछ घबराए हुए, खौफ चला जाए। सरदारी और शरीफ अगर ये लॉयल है तो सबसे पहले अपना सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारा मालो बता यहाँ ले आए। और आखिर में वो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरी कहती है, उसको शर्म आनी चाहिए जमहूरी कहते हुए। भाई वो वजीर आला बलूचिस्तान का वो कठपुतली और नाजायज वजीर आला जिसको एस्टेब्लिशमेंट का एक पिट्ठू और मोहरा है और वो उनका कठपुतली है, उसको तुम पहले तो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल बना के यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर 5 महीने इंटीरियर मिनिस्टर अयाशी करता रहा और कागज जमा कराने से 2 दिन पहले रिजाइन कराया और वहां जाता है वो इलेक्शन लड़ता है। उस कठपुतली को उठा करके आप लिबादा उड़ रहे हो पीपल्स पार्टी का, उसको आप जमहूरी तमाशा लगा रहे हो। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप इतना गिर गए हो किसी के कदमों में कि आपको अपनी शर्म व हया खत्म होगी। आपको नहीं पता वो किसका नुमाइंदा है, आपको नहीं पता कि कल वो अपने आप को न्यूट्रल कहता था, कल वो किसी का नुमाइंदा और का था और आज आपका नुमाइंदे के तौर पर आ चुका है। तो इस तरह की बार्गेनिंग, इस तरह की बंदर बांट से ना मुल्क तरक्की करते हैं, ना कौम कभी तरक्की करेगी। इस तरह के लोगों को अवाम ने सही मानों में रिजेक्ट कर दिया है। अब इंशाअल्लाह आगे देखिएगा, पंजाब की आवाम तो पहले रिजेक्ट कर चुकी है PMLN को और सिंध की आवाम भी रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन आगे पीपल्स पार्टी सिंध में भी जाने के काबिल नहीं होगी। शुक्रिया। सर ये बताएं कि अकबर बाबर ने कहा है कि वो PTI के इनका पार्टी इलेक्शन करने आ रहे हैं, क्या कहते हैं? अकबर बाबर को कोई और काम है तुम्हारा? उसका हमारी पार्टी से न ताल्लुक न वास्ता। काश के इलेक्शन कमीशन जानिबदार ना होता, काश के सुप्रीम कोर्ट अनजस्टिफाइड और नाइंसाफी ना करती, तो एक अकबर बाबर के ऊपर इतने बड़े जुर्माने होते कि आपको नजर आता, और अब भी जुर्माना होगा। साहब ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक जानब से मफामत की पेशकश कर रहे हैं, दूसरी जानब आपसे मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं, आपके पुरअमन कारकुनान उठाए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मफामत कैसे होगी? देखें, मफाहमत कभी डाकू से भी मफाहमत होती है। एक बंदा डाका डालता है आपके आंखों के सामने, आपके बंदूक को मारता है, आपका कातिल है, आपके बच्चों का कातिल है, उनसे किस बात में मुफाहमत करेंगे? ना मुफाहमत है, और वो खुद भी झूठ बोल रहा है। उसको पता है कि मुफाहमत की सिर्फ जबान से वो कह रहा है, जो कुछ वो कर रहा है वो तो कठपुतली है, नाजायज औलाद है। हम किसी के उस नाजायज औलाद से या नाजायज वजीर आजम से या नाजायज MNA से हम किस बात पे बात करें? एक डाकू से बात करने का कोई तुक नहीं बनता, ना ही हमने करनी है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है कि मखसूस नशिस्तें आपको मिल पाएंगी? सुप्रीम कोर्ट से है, मगर काजी फाइसा साहब से नहीं है। अच्छा, आप शुएब शहीन साहब बताइएगा कि ये जो अभी आपकी मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया, इसकी एक रीज़न ये भी है कि आपने जो है सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो इल्हाक किया और उन्होंने पार्ट इस इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया। इस बुनियाद के ऊपर आपको जो है मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। पहले आपने फैसला किया था कि वहदत मुस्लिमीन के साथ आपका इल्हाक हुआ था, इलेक्शन भी लड़ा, ये फैसला चेंज किसने करवाया? पहली बात तो ये है कि ये अंडर आर्टिकल 51 ये हक होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जिस पार्टी में शामिल होना चाहें। पहली बात तो यह है कि हमारा ये अपना हक था PTI का, हमने सब कुछ किया हुआ था, हमसे बल्ले का निशान छीना गया, इसीलिए छीना गया ना, ताकि एक तो हमें इस इलेक्शन में नुकसान हो और दूसरा स्पेशल सीटों के हवाले से। लेकिन जब हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं तो उसके बाद हमारा हक है आर्टिकल 51 में। तो ये जो इन्होंने फैसला किया है ये बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है, ना अनलॉफुल है। ये इसके ऊपर मिसाल खुद दी है, उससे लिखा हुआ है कि हमने कहा कि बाप पार्टी को आपने दिया था, और कहते हैं उसका सबूत नहीं दिया। उसकी अपनी वेबसाइट पे आज भी मौजूद है कि बाप पार्टी ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था और उसको दिया। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला भी मौजूद है जी, उनका अपना फैसला मौजूद है, उनके बाप पार्टी की प्रेसिडेंट मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। लेकिन बदनीयती जब होती है ना तो फिर इस तरह के फैसले आते हैं। थैंक यू।